सारी गलियों में कूड़ा फैला हुआ है। तो इस तरह अभी भी मतलब इतने कर्मचारी और गाड़ियां चलने के बाद भी आज भी हमारे क्षेत्र का कूड़े के मामले में बुरा हाल है। पिछले 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं किया कि दिल्ली कचरा मुक्त हो, कूड़ा मुक्त हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़। मैं इस वक्त दिल्ली की नागलोई जाट विधानसभा के जो विधायक हैं रघुविंद शौकीन जी, उनके साथ मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रघुविंद शौकीन जो हैं, आखिर ये शख्सियत है कौन। राजनीति बाद में, उससे पहले समाज सेवा के क्षेत्र में अपना बहुत ऊंचा दर्जा रखने वाले व्यक्ति हैं, जो राजनीति में भी जनता इनको लेकर आई थी और उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़वा कर भी जनता ने इनको विजयी बनाया है। और आज पार्टी में, आम आदमी पार्टी में रहकर आम आदमी पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार जुझारू कार्यकर्ता के तौर पर लगे हुए हैं और अपने इलाके में भी एक कार्यकर्ता के तरह इलाके की जनता से जनसंपर्क में रोजाना रहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रघुविंद शौकीन जी, विधायक हैं। सर, मैं सबसे पहले आपकी उन चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूं जिनके बारे में पूरी दिल्ली के अंदर चर्चा चलती है कि आप निर्दलीय चुनाव, जनता ने आपको लड़वाया, आपको राजनीति में लेकर आए और आपके द्वारा इस इलाके में ऐसे वो कौन से काम हैं जो जनता आपको छोड़ना नहीं चाहती है, आपको बहुत पसंद करती है। नमस्कार साथियों, देखिए 2007 में कमरुद्दीन नगर वार्ड होता था। उस वार्ड से इस क्षेत्र की जनता ने मुझे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़वाया और मुझे विजयी बनाया। जब मैं इस एरिया का काउंसलर बना, उस समय इस वार्ड में सिर्फ 25 सफाई कर्मचारी होते थे और उस समय अनऑथराइज कॉलोनियों में काउंसलर फंड लग ही नहीं सकता था। आज बहुत बदलाव आया। उस समय हमने कोशिश करके इस वार्ड में 200 सफाई कर्मचारी लाए और लगभग 5 टिप्पर इस एरिया में डोर टू डोर कलेक्शन का काम हमने इस क्षेत्र में शुरू किया। उसके अलावा मैंने अपने साथियों के सहयोग से एक 1400 गज जमीन एमसीडी को दिलवाई, जिसमें एमसीडी का एक प्राइमरी स्कूल खुला, जिसमें आज 3000 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारे सामाजिक कार्य हमने अपने साथियों के साथ मिलकर किए, जिसकी वजह से लोगों का प्यार मुझे हमेशा यहाँ से मिलता रहा है। उसके बाद मैं दोबारा 2012 में काउंसलर बना। उसके बाद 14 में इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दोबारा एमएलए बनाया और उस एमएलए इलेक्शन में भी इस वार्ड से मैं लगभग 20,000 वोटों की से जीता था। उसके बाद दोबारा अब 20 के इलेक्शन में भी इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दोबारा चुना। इस वार्ड से फिर 7,500-8 हजार वोटों से मैं इस क्षेत्र से जीता। अब भी हम लगे हुए हैं अपने साथियों के सहयोग से एक 600 गज जमीन एक बारात घर के लिए ली है, जिसपे बहुत जल्दी मैं सोचता हूँ 2021 में ही उसका निर्माण कार्य हम शुरू करवा देंगे, ताकि इन अनऑथराइज कॉलोनी के लोगों को एक बारात घर मिल सके। इस तरह के काम के अलावा, जिस आप निगम पार्षद बने थे, आपने बताया कि अनऑथराइज कॉलोनी में फंड नहीं लग पा रहा था, लेकिन फिर भी आपने कई ऐसे काम किए, सफाई व्यवस्था भी आपने सुधार की। आज सफाई व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इलाके के अंदर आपकी विधानसभा में जो 4 वार्ड आते हैं, उसमें आम आदमी पार्टी से एक भी निगम पार्षद नहीं है और इलाके के अंदर आपकी पूरी विधानसभा की साफ सफाई की बात करूं तो क्या कहेंगे कि आप विधायक होने के नाते उस सफाई व्यवस्था को जब देखते होंगे तो कितनी वो सफाई व्यवस्था है और लोग कितना उससे परेशान हो रहे हैं। आज के दिन हालात बहुत खराब हैं। अगर आप देखेंगे और किसी भी विधानसभा के मुकाबले में नांगलोई विधानसभा की ऑलमोस्ट सारी गलियां बनी हुई हैं, ज़्यादातर रोड बनी हुई हैं, ज़्यादातर 100% अनऑथराइज कॉलोनियों में हमारे यहाँ शीवर डला हुआ है। उसके बाद भी आप देखिए, अभी मैं शमशान घाट रोड से आ रहा था, रोड पर पानी चल रहा था नालों का। इसी तरह कल टीयूवी ब्लॉक का दौरा कर रहा था, सारी गलियों में कूड़ा फैला हुआ है। तो इस तरह अभी भी मतलब इतने कर्मचारी और गाड़ियां चलने के बाद भी आज भी हमारे क्षेत्र का कूड़े के मामले में बुरा हाल है। पिछले 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं किया कि दिल्ली कचरा मुक्त हो, कूड़ा मुक्त हो। अभी कुछ दिनों से कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी,
उस हड़ताल में पूरी दिल्ली कूड़ेमय हो गई थी। और दिल्ली देश की राजधानी है, और राजधानी में भी अगर कूड़ा नहीं उठता तो इस देश में कहाँ से कूड़ा उठ पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वैसे पूरा बीता साल जो है 2020 का, वो कोरोना काल में बीता है। बड़ा ही बुरा साल रहा है पूरे देश और दिल्ली के लिए भी। लेकिन इसके दौरान जो निगम कर्मचारियों को वेतन को लेकर जो एक समस्या, एक ऐसी जूझनी पड़ गई कि उनको हड़ताल करनी पड़ गई, अपनी तनख्वाह लेने के लिए निगम से पैसा मांगना पड़ गया। इन सारे हालातों को क्या लगता है कि अब जो निगम कर्मचारी या दिल्ली की आम जनता है, क्या दिल्ली नगर निगम में जो 15 साल से भाजपा शासित सरकार बनी हुई है, क्या वो आने वाले चुनाव में भी, और बल्कि जो दिल्ली के 5 उपचुनाव चल रहे हैं उसमें, क्या अब दिल्ली की आम जनता इस उपचुनाव में दिल्ली नगर निगम की भाजपा सरकार को जवाब देने का कोई काम करेगी? बिल्कुल करेगी जनता। और मेरी तो एम्प्लॉइज से भी बात होती है, वो कहते हैं हम तो तंग आ चुके हैं, हम चाहते हैं कि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में भी बने, ताकि दिल्ली का और बेहतर और अच्छा विकास हो सके। क्यों, देखिए पिछली बार चुनाव के समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को 2 साल का समय हुआ था, और 2 साल में सरकार इतना कार्य नहीं कर पाई थी कि लोग उसके बारे में अच्छी तरह जान सकें। उन्होंने जो उम्मीदें थी लोगों की, वो 2 साल में पूरी नहीं हुई थी, तो इसलिए लोगों ने सोचा ये तो औरों की तरह आए हैं, शायद 5 साल में चले जाएंगे। लेकिन जब 5 साल पूरे हुए तो दिल्ली के लोगों ने देखा कि इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। तो मुझे इस बार पूर्ण उम्मीद है उपचुनाव में भी, और उसके बाद जब 22 में अप्रैल में चुनाव होंगे, दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, और दिल्ली को और बेहतर बनाने की दिशा में। देखिए, मैं सिर्फ एक चीज मानता हूँ, दिल्ली एमसीडी अगर स्कूल व्यवस्था अपनी सुधार दे और सफाई व्यवस्था सुधार दे तो दिल्ली में बदलाव आ सकता है। क्यों, आज दिल्ली सरकार ने जो अपने 6ठी से 12वीं तक के स्कूल हैं उनमें इतना बदलाव करके दिखाया, अगर वही काम एमसीडी में भी हो जाएगा तो आज जो हमें 6ठी में बच्चे आते हैं वो समस्या फेस करनी पड़ती है, उन बच्चों को अभी ढंग से पढ़ना भी नहीं आता, वो भी एक समस्या का समाधान होगा। उसके अलावा गरीब के बच्चे को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी, एक आम आदमी के बच्चे को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। तो ये दो कार्य ऐसे हैं जिसमें एमसीडी में 15 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्या लगता है कि अभी दिल्ली की इन 5 सीट के उपचुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी की 5 सीट जीतने वाली है? बिल्कुल, इस बार 5 की 5 सीटों पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतेगी। वैसे मुद्दे क्या हैं इस 5 सीट के उपचुनाव में? दिल्ली सरकार जो है, आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने का काम कर रही है? देखिए, एक तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप कहीं भी चले जाएंगे, मेरे एरिया में भी अगर आप देखेंगे, एमसीडी में जो भ्रष्टाचार है, अब दिल्ली सरकार ने सारी कॉलोनियां में सारे विकास कार्य करा दिए। आपके रोड बनवा दी, आपके सीवर डलवा दिए, आपकी नालियां बनवा दी, आपको हर घर पानी मिल रहा है, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया। लेकिन आप जब मकान बनाने जाते हैं तो आप एमसीडी को रिश्वत देते हैं। तो ये रिश्वत किस लिए देनी पड़ती है, जब आदमी सारी चीज़ों के डेवलपमेंट चार्ज भी दे रहा है। बिजली का जब मकान बनाएगा, बिजली का कनेक्शन लेगा तो उसे बिजली के डेवलपमेंट चार्ज देने पड़ेंगे। जब वो सीवर और पानी का कनेक्शन लेगा तो उसे सीवर के डेवलपमेंट चार्ज देने पड़ेंगे। लेकिन मकान बनाने के लिए एमसीडी पैसा ले नक्शा पास करने का, उसके जेई को या काउंसलर को किस बात के पैसे जनता दे, मुझे ये नहीं समझ में आता। जब मैं काउंसलर था, मैं तब भी कहता था कि आप सारे काम हम यहाँ करते हैं, हम यहाँ सड़कें भी बनवा रहे हैं, लेकिन हम नक्शे पास नहीं करते, उसके लिए हमें रिश्वत दे, एमसीडी के अधिकारियों को रिश्वत दे आम आदमी। आज भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। मैं तो कहता हूं, पहले वाले काउंसलर चोर थे तो आज डकैत आए हुए हैं। दुर्गेश पाठक जो हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि एमसीडी को मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसलिए कि रिश्वत, और एक खास बात है, एमसीडी जो रिश्वत लेती है वो डायरेक्ट आदमी की जेब से जाता है। आप मकान बना रहे हैं तो वो आपकी जेब से है, कोई सफाई कर्मचारी या कोई और आपसे पैसे लेके जाता है, वो आपकी जेब से जाता है। तो ये आदमी को सबसे ज्यादा चुभता है कि जो पैसा उसकी जेब से जा रहा है और वही पैसा काउंसलर पे पहुंचता है।
तो आज जो रेडी लगा रहा है उसको भी पैसा देना पड़ रहा है, जो मकान बना रहा है उसको भी पैसा देना पड़ रहा है। तो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। क्या लगता है कि ये वाली बात जनता समझ रही है? बिल्कुल समझ रही है। आप जनता में जाके पूछिए, आज मकान टूट रहे हैं। एक आदमी अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर मकान बनाता है, और जब उस पर हथौड़ा चलता है या हथौड़े की बात चलती है तो वो कुछ भी देने को तैयार हो जाता है। मेरे साथ जुड़े हुए थे रघुविंदर शौकीन जी, जिन्होंने बखूबी सारे सवालों के जवाब दिए हैं, जिसमें बोला है कि हमारे को कोई मुद्दे लेकर जाने की जरूरत नहीं है इस दिल्ली के उपचुनाव में भी, क्योंकि दिल्ली की जनता जान गई है कि दिल्ली नगर निगम 15 साल जिस सरकार के हाथ में दे रखी थी, वो भी साफ सफाई और वेतन भी कर्मचारियों का नहीं दे पाए हैं। वार्ड के अंदर कई सारे पार्टीशन क्षेत्र आते हैं, जिसमें स्लम एरिया भी होते हैं, गांव इलाके होते हैं, कॉलोनी होते हैं, कुछ पोश इलाके भी होते हैं। हर क्षेत्र की अपनी अपनी अलग समस्या है, और जिसके अंदर झुग्गी हो, कॉलोनी हो, गांव हो, साफ सफाई में ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, तो दूसरी वाली साइड जब मकान बनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ भ्रष्टाचारी का भी सामना दिल्ली की जनता ने झेला है। अब तो देखना यह होगा कि आने वाली 28 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो जनता किसको वोट के तौर पे समर्थन देगी, और 3 तारीख को किसका सिर सहरा होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।